Hello students, class 8 chapter 6 algebraic expressions. First we will take an introduction of algebra. Algebra plays an important role in our life. We use numbers and equations every day. For example, when you go to a mall or a mega store for shopping or you shop online, you add and subtract items from your cart according to your budget. Your parents use algebra to manage the household budget. Even at a small age, you learn to count, used building blocks, and then started drawing objects and figures. All these are connected to algebra. Let us recall that algebraic expressions are found by combining constant and variables using mathematical operations, that is plus, minus, multiplication and division. The terms of an algebraic expression are separated by plus or minus signs. So we see that 3x, 2x plus 14y, 15x square y plus 8x y square. These three are our algebraic expressions. इनमें हम ये देख सकते हैं कि इनमें हमारे कितने भी कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकते हैं algebraic एक्सप्रेशन में, पर ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम समझने के लिए देख रहे हैं कि हमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट समझना है कि algebraic एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं. तो इन 3x कांस्टेंट इज़ 3 एंड वेरिएबल इज़ x. In 2x plus 14y, constants are 2 and 14 and variables are x and y. In 15x square y plus 8x y square, constants are 15 and 8 and variables are x and y. So we will see here that इनमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे constant और variable जुड़े हुए हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सिंगल हमें कांस्टेंट ही रहता है, तो वो भी हमारी एक मोनोमियल टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहती है. आगे हम देखते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट का कंसेप्ट. इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 3y प्लस 8. इसमें हम देखते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं. तो इसमें टर्म्स होंगी हमारी 5x, 3y, 8. और ये हमारी टर्म माइनस 8xy. इसमें हमारे कोफिशिएंट क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ xy लेंगे, मतलब xy के साथ जो हमारा टर्म जुड़ा है वो क्या होगा, मतलब हम ये देखेंगे कि वेरिएबल के साथ हमारी कौन सा कांस्टेंट जुड़ा है, वो हमारे कोफिशिएंट होंगे. तो कोफिशिएंट ऑफ xy इज़ -8. इसमें अगर माइनस जुड़ा है कांस्टेंट के साथ तो वो भी हमें माइनस को भी लिखना है. एंड द फैक्टर्स आर -8, x एंड y. फैक्टर्स हमारे हम उनको ब्रेक करके लिखेंगे, जैसे -8 को अलग लिखेंगे, x को अलग लिखेंगे और y को अलग लिखेंगे. ये हमारे फैक्टर्स होंगे हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के. सो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड सी द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. Here we see that there are 5 types of expressions. There are 5 types of algebraic expressions. First we will see that first is monomial. मोनोमियल क्या होती है? मोनोमियल हमारी वो algebraic expression होती है जिसमें हमें सिर्फ एक ही टर्म मिलती है. An expression having only one term is called a monomial. For example, 2xy, 4, x square, minus 18xy, etc. मतलब इसमें मोनोमियल में हमारी सिर्फ एक ही टर्म होती है. वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है. फिर हम देखते हैं बाइनोमियल. बाइनोमियल हमारी कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें 2 टर्म्स होती हैं. जैसे कि हम देखते हैं x प्लस वाई हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स है. 2x स्क्वायर माइनस 3y हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स है. p क्यूब q प्लस 10xy एक हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म है. तो बाइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ये बहुत सारी होती हैं. ठीक है. फिर हम देखते हैं ट्राइनोमियल.
ट्राइनोमियल हमारी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ट्राई वर्ड इधर आया है। ट्राई मतलब हम समझते हैं ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती है। तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होंगी। ट्राई वर्ड से हम ये समझेंगे। तो इधर हम देखते हैं 10x एक टर्म है, +13y एक टर्म है, -3z एक टर्म है। ये सब कंबाइन होके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए हैं। इसी तरह हम नीचे भी देख लेंगे इधर कि 16x² हमारी एक टर्म है, +10x³ हमारी एक टर्म है, -18y² हमारी एक टर्म है। ये सब कंबाइन होके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए। इसी तरह हमारी -p³ एक टर्म है, +10q² एक टर्म है, -15z² एक टर्म है। ये पूरी कंबाइन होके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए हैं। इसी तरह बहुत सारी और ट्राइनोमियल टर्म्स हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं क्वाड्रिनोमियल। अब इधर एक वर्ड आया क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल। हमने वर्ड सुना है मैथमेटिक्स में। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड होती है ना। ऐसा कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड होएगी। तो इधर क्वाड आया तो इसमें भी हम उसको समझ लेंगे क्वाड्रिनोमियल मतलब जिसकी 4 टर्म्स होंगी। इसमें हम देखेंगे 2x एक टर्म है, +y एक टर्म है, -z एक टर्म है और फिर -x² एक टर्म है। ये सब हमने कंबाइन करके लिख दी हैं। तो ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई हैं। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखेंगे p+4q -3x² y +10xy। ये हमने इन 4 टर्म्स को कंबाइन करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दी है। तो इसी तरह क्वाड्रिनोमियल मतलब जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाता है। इसी तरह ये और भी हो सकती हैं। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2, xy, x² + pq, x² + x³ + x⁴ + x⁵, a + b + c + d + e और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो सभी मोनोमियल्स, binomials, trinomials and quadrinomials are all polynomials. Okay, we will move forward. Now we will see the concept of like terms and unlike terms. What are like terms and what are unlike terms? Like terms में हम देखेंगे the terms that have the same combination of variables are called like terms. मतलब ऐसी टर्म्स हमारी, हम ये a पॉइंट की 10x² एंड 5x², इसमें हम देखते हैं 10 का जो वेरिएबल भी x² है और 5 का वेरिएबल भी x² है। तो ये हमारी क्या है, लाइक टर्म्स है। हम 10 और 5 को नहीं देखेंगे, हम उनके साथ जुड़े हुए x, y, z को देखेंगे कि वो उनकी पावर सेम है कि नहीं। बी वाला हम एग्जाम्पल देखेंगे xy एंड yx। यहाँ हम देख रहे हैं x पहले y बाद में है और यहाँ y पहले है और x बाद में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इधर भी xy है और इधर yx है। तो ये हमारी लाइक टर्म्स में आएगा। सी पॉइंट में हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। सी पॉइंट में हम देखते हैं 18px² एंड 20qpx²। इसमें क्या है, 18 एक कांस्टेंट है और 20 भी एक कांस्टेंट है। बट p इधर एक वेरिएबल है, इधर भी p एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, x² है जिसकी पावर 2 है x की, और इधर भी x की पावर 2 है, और इधर q इसकी पावर 1 है, इधर भी q की पावर 1 है। तो ये हम इनसे हम लाइक टर्म्स की क्वांटिटी में काउंट करेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। व्हाट आर अनलाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स के अपोजिट अनलाइक टर्म्स जिनके वेरिएबल
का कॉम्बिनेशन सेम नहीं होता है, उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं. द टर्म्स दैट डू नॉट हैव सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल 3x² and 13xy². We will see that variable of 3x² is x की power 2 and y, and here we see that x की power 1 and y की power 2. So the variables of both the terms are not same. So we will see that these are count in these expression and these terms are count in unlike terms. Okay. Now we will see that 5xy and 6x² y². In this terms we see that x have 1 power and y have 1 power. Similarly here in 6x² y², x have 2 power and y have 2 power. So both the variables have different power, so these are count in the unlike terms. Now next we will see that 9x² y² and 3xy. In this we see that in 9x² y², x has 2 power and y has 2 power, and in 3xy, x has 1 power and y has 1 power. So these terms are count in the unlike terms. Okay. Okay, we will move forward. Now the most important concept of algebraic expression is that algebraic identities. That what is algebraic identities? Okay, there are 4 identities which are very useful in solving the problems of algebra based on constant and variables. These identities are as follows. First identity is that bracket a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. We will prove this equation. We will see that we will take the LHS side a plus b whole square. A plus b whole square we will write it 2 times. इसे हम 2 बार लिखेंगे a plus b because a plus b have the power 2, तो उसे हम 2 बार लिख देंगे. ब्रैकेट में a plus b को 2 बार लिख देंगे. फिर यहाँ से हम एक a लेंगे. इस a को हमने यहाँ लिखा, ये a लिया, पहले ब्रैकेट के a को यहाँ लिखा, पहले ब्रैकेट के a को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. फिर ये वाला b लिखा इधर हमने, इस b को इस पूरे ब्रैकेट a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर हम अब देखते हैं, a का मल्टीप्लाई a के साथ करा, प्लस ऐसा का ऐसा लिखा, a का मल्टीप्लाई b के साथ लिखा, फिर प्लस का साइन बीच में ऐसा का ऐसा लिखा, फिर b का मल्टीप्लाई a के साथ करा, फिर प्लस ऐसा का ऐसा लिखा, फिर b का मल्टीप्लाई b के साथ करा. सिंपली है ये. ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने सारे और साइन एज इट इज़ लगा दिए हैं. फिर अब हम देखते हैं क्या है आगे. a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ऐसा का ऐसा, a मल्टीप्लाई b a b प्लस ऐसा का ऐसा, b मल्टीप्लाई a b a प्लस ऐसा का ऐसा एज इट इज़, b मल्टीप्लाई b b स्क्वायर. ओके, नाउ वी विल सी दैट a स्क्वायर हमने ऐसा का ऐसा लिखा, प्लस ऐसा का ऐसा लिखा, ए बी ऐसा का ऐसा लिखा. नाउ वी विल सी दैट हेयर बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, वो वही कहलाएगा. ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा. ओके, ए बी को हमने बी ए लिख दिया. हम मतलब उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, ये 1ab है, ये 1ab, 1ab प्लस 1ab 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, एडिंग लाइक टर्म्स जो होती हैं अलजेब्रा में उन्हें हम ऐड कर सकते हैं. ए बी 2ab. ओके,
तो यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? ऊपर हमने देखा था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया है। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी है, वही a प्लस बी होल स्क्वायर वाली है। देन वी विल सी हियर दैट a माइनस बी होल स्क्वायर। सो हियर यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का a माइनस बी स्क्वायर हमने लिखा, पावर 2 थी तो a माइनस बी 2 बार लिख दिया हमने। सिमिलरली जैसे पहले करा था हमने, a का मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ करा पूरे, ठीक है। और फिर क्या करा हमने, माइनस ये लिखा, माइनस ऐसा कैसा, b का मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ करा, ऐसा कैसा। मतलब ये हम समझ ले ये वाला कंसेप्ट अच्छे से। ये a लिखा हमने यहाँ पर, इस a का इस पूरे ब्रैकेट वाले a माइनस बी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को लिख दिया हमने इधर। माइनस ऐसा कैसा यहाँ लिखा हमने, b ये लिया ये वाला, और इस a माइनस बी को पूरा ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। फिर a मल्टीप्लाई a माइनस ऐसा कैसा, a मल्टीप्लाई b, फिर ये माइनस एज इट इज b मल्टीप्लाई a। अब इधर हम देखेंगे एक साइन चेंज प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें सीखना पड़ेगी। वो साइन चेंज प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, दैट इज माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। ये मेजर मतलब प्रॉपर्टीज़ है, ये इसके बिना हम अलजेब्रा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें आगे क्या है। इधर साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस, माइनस बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करा, माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ करा तो वो प्लस हो गया। ओके, साइन चेंज हो गए। फिर आगे हम देखते हैं, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एज इट इज़ ए बी, माइनस एज इट इज़ b मल्टीप्लाई ए बी ए, प्लस b मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है, ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस ए बी ऐसा का ऐसा लिखा, माइनस बी ए की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम। ओके, देन वी विल सी दैट here we will see that this is our 1, this is our 1ab and this is our 1ab, a square as it is minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 equal to minus 2, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, तो होगा प्लस 1 + 1 2, पर माइनस माइनस प्लस होता है, होगा प्लस, पर साइन माइनस का आएगा। ओके, तो ऐसे ही हमने ये ए स्क्वायर यहाँ लिखा, माइनस आएगा हमारा यहाँ 2ab, 1 + 1 2ab एज इट इज़ ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई है, जो कि हमें ऊपर से यहाँ से देख लिया हमने, सॉल्व करनी थी हमें, मतलब प्रूफ करनी थी हमें, ये हमने प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम आएंगे, दैट इज ब्रैकेट a + b ब्रैकेट a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ a + b लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है इधर हमने, a + b ब्रैकेट a + b ब्रैकेट a - b ब्रैकेट, हम क्या लेंगे सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर करा था, a इधर लिया हमने, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे a - b के साथ करेंगे, प्लस ये लिखेंगे हम इधर,
ये वाला b लिखेंगे हम इधर, इस b का मल्टीप्लाई पूरा हम इस a माइनस बी के साथ करेंगे। ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है कि a का मल्टीप्लाई हमने करा a माइनस बी, ये इस a का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे a माइनस बी के साथ कर दिया है। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट a माइनस बी प्लस हमने यहाँ लिखा b का मल्टीप्लाई इस पूरे a माइनस बी के साथ कर दिया। इसको हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। अब देखेंगे इधर a मल्टीप्लाई a लिखेंगे, माइनस ऐसा का ऐसा लिखेंगे, a मल्टीप्लाई b लिखेंगे, प्लस ऐसा का ऐसा लिखेंगे, b मल्टीप्लाई a लिखेंगे, माइनस ऐसा का ऐसा लिखेंगे, b मल्टीप्लाई b लिख देंगे, है ना। ओके, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई b a b प्लस b मल्टीप्लाई a b a माइनस b मल्टीप्लाई b b स्क्वायर। ओके, हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बी ए बी, मतलब बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखेंगे अलजेब्रा में ऐसा होता है, अगर कोई भी एक हमारी टर्म माइनस में है और प्लस में है और उसके वेरिएबल और वो कांस्टेंट सेम है, तो हम उसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ उनको कैंसिल कर दिया। बचा हमारे पास क्या है? बचा हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था। हमने ऊपर आइडेंटिटी में देखा था और ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, let us move forward. Now we will take our fourth expression, that is bracket x plus a bracket x plus b equal to x square plus bracket a plus b x plus a b। इसको हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को हम इधर लिख देंगे, ब्रैकेट एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी इक्वल टू, इसको हम अब सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म को हमको प्रूफ करना है और ऐसा बनाना है हमें। सिमिलरली जैसे पहले करा था वैसे ही करेंगे। एक्स लिखेंगे हम इधर, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी के साथ पूरे यहाँ लिख दिया, प्लस ए ऐसा का ऐसा लिखा, उसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी के साथ कर दिया हमने। सिंपल है ये बहुत। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ऐसा का ऐसा, एक्स मल्टीप्लाई बी प्लस ऐसा का ऐसा, ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ऐसा का ऐसा, और ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स बी प्लस एक्स ए मल्टीप्लाई एक्स ए एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी ए बी। इसमें हम देख लेंगे अब एक्स स्क्वायर हमने ऐसा कैसा लिखा, एक्स बी के हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको हम बी एक्स लिख सकते हैं। ए एक्स लिखा हमने प्लस ए बी, है ना। सिंस ए बी एक्स बी इक्वल टू बी एक्स, ये हमने पोजीशन चेंज करके लिख दिया है वेरिएबल्स की। हमें क्या प्रूफ करना था? एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। अब इधर हम क्या देखेंगे, इधर हमने क्या करा है, इधर हमारा एक्स दोनों में कॉमन है ना। तो एक्स को हमने बाहर लिख लिया, ब्रैकेट के एक्स को हमने बाहर लिख लिया, और अंदर क्या बचा, इधर बी बचा प्लस ऐसा कैसा ब्रैकेट के अंदर, और ए लिख दिया हमने ब्रैकेट के अंदर, बी प्लस ए, और हमारा एक्स बाहर आ गया, प्लस ये एज इट इज़ और ए बी एज इट इज़, है ना। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर एक्स फ्रॉम लाइक टर्म्स बी एक्स एंड ए एक्स। तो ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो आइडेंटिटी है वो सॉल्व हो गई है, जो हमें प्रूफ करनी थी, मीन्स जो हमने ऊपर देखी थी। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, मतलब ए बी की पोजीशन को हमने ट्रांसपोज कर दिया है, वो हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी को हम बी प्लस ए को हम ए बी लिख सकते हैं। ओके,
Okay friend, okay students, I hope means I hope you like the video. Okay, thank you.